साल 1649, दिन था 4 मई। बुंदेलखंड रियासत में एक बच्चे का जन्म हुआ। बुंदेलखंड रियासत के चंपत राय और लाल कुमारी को चौथी संतान हुई। दिन खुशी का था, लेकिन जश्न नहीं मना सके। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। चंपत राय अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर ओरछा के जंगलों में मुगल सेनाओं से बचकर भाग रहे थे। एक समय ऐसा आया जब मुगल सेना ने चंपत राव को चारों तरफ से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। चंपत राव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर और बच्चे को गले से लगाकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा दी और भाग्य इतना अच्छा कि वो बच निकले। इस बच्चे को बचाने के लिए माता पिता ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उसी बच्चे ने मात्र 10 साल की उम्र में मुगल सेना के सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और साबित कर दिया कि एक साधारण बच्चा नहीं, एक महान योद्धा बनेगा आगे जाके। 36 साल बचपन से ही साहसी और तेज थे, लेकिन 1661 में उनकी माता पिता की हत्या कर दी गई। इस साजिश में ओरछा की रानी दुर्गा देवी और लोकपाल धनधेरे का हाथ था। इन्होंने उनके सिर काटकर औरंगजेब को भेंट कर दिए। उस समय 36 साल की उम्र मात्र 12 साल थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पिता के दुश्मन भी विरासत में मिल गए थे। दतिया, ओरछा और चित्तौरी के शासक उनके खिलाफ थे और उनके रिश्तेदार भी उनके दुश्मन बन बैठे। ऐसे कठिन समय में कुछ खास साधारण लोगों ने उनका साथ दिया। एक कुमार की बेटी जो महाराज 36 साल को अपना भाई मानती थी, सुहासिनी, लालू गडरिया और महावीर पटेल। इन लोगों ने 36 साल को संभाला और आगे बढ़ने की ताकत दी। युद्ध कला और रणनीति सीखने के लिए महाराज 36 साल मुगल सेना में ही शामिल हो गए। उन्होंने युद्ध तकनीकी और कमजोरियों को समझा। कई युद्ध वे जीते, लेकिन उन्हें जीत का श्रेय नहीं मिला। एक दिन मौका पाकर 36 साल मुगल सेना से भाग निकले और अपनी पत्नी के साथ पुणे पहुंचे और छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। उन्होंने शिवाजी के साथ लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदर्शिता वाली सोच रखते थे। उन्होंने महाराज 36 साल से कहा कि तुम बुंदेलखंड वापसी लौट जाओ और वहीं से मुगल सेना को हराओ और अपने बुंदेलखंड को फिर से आजाद करो। और साल 1671 में 36 साल बुंदेलखंड लौटे। उन्होंने अपनी मां के जेवर को बेचकर सेना तैयार की। उनके पास केवल 25 सैनिक और उन्हीं को मिलाकर 5 घुड़सवार थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। पहली बड़ी लड़ाई में उन्होंने मुगल सेना को हराया और अपना प्रभाव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कई राजाओं और सरदारों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। 36 साल ने बुंदेलखंड की कई बड़ी जगहों पर कब्जा कर लिया। कालिंजर, महोबा और मऊ कैसे बड़ी बड़ी जगहों पर उनका राज स्थापित हो गया। वे मुगलों के लिए बुंदेलखंड में सबसे बड़ी चुनौती बन गए। साल 1707 में उन्होंने औरंगजेब से संधि की, लेकिन उसी साल औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिससे 36 साल महाराज का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। साल 1727 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर हमला किया। स्थिति गंभीर हो गई। तब 36 साल ने बाजीराव पेशवा से पत्र लिखकर मदद। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरी स्थिति इस प्रकार हो गई है जैसे कि एक हाथी को मगरमच्छ ने कसकर जकड़ लिया हो। बाजीराव पेशवा ने मदद की और बंगस को हरा दिया। इस विजय के बाद महाराज 36 साल इतने खुश हुए कि उन्होंने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा देने का वादा कर दिया। तो साल महाराज ने अपने जीवन काल में बामू लड़ाई लड़ी और सभी पर विजय हुए। कि बुंदेलखंड में उनके बारे में एक दोहा कहा जाता था, जो 36 साल तेरे राज्य में धक धक धरती होए, जित जित पग धरे तित तित हीरा होए, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होए। इस दोहे का अर्थ है, जहां जहां महाराजा 36 साल का घोड़ा कदम रखता है वहां हीरे होते हैं। और जहां उनकी नजर पड़ती थी। 4 दिसंबर 1731 को 81 वर्ष की आयु में महाराजा 36 साल का निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता और पराक्रम और न्यायप्रिय शासन की कहानी आज भी बुंदेलखंड की धरती पर गूंजती है। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।